और दुनिया के लोग कितना भी सनातन धर्म को नीचे दबाने का प्रयास कर लें, दुनिया के लोग कितना भी हिंदू धर्म को नीचे दबाने का प्रयास कर लें, ये सनातन धर्म मट्टी भी खोदोगे तो सनातनी ही निकलेगी, और अगर जल भी निकालोगे तो सनातन ही निकलेगा, और हर व्यक्ति के जीवन में सनातन धर्म ही प्रकट होता है। कितना भी उसको बर्बाद करने की और सोचा। अभी अभी आप लोग टीवी पे न्यूज देख रहे होंगे कि तिरुपति में, तिरुमाला में, तिरुपति के उस पवित्र मंदिर में अष्ट बैकुंठ में से एक बैकुंठ है तिरुपति बालाजी। भू बैकुंठों में से, पृथ्वी पर 8 बैकुंठों में से एक बैकुंठ माना जाता है तिरुपति बालाजी को। अष्ट बैकुंठ में से एक बैकुंठ तिरुपति बालाजी के उस मंदिर में केवल उसका अधिपति बनाकर, उस ट्रस्ट का अधिपति बनाकर एक क्रिश्चियन को बिठा दिया, और उसने क्या करा कि लड्डू जो प्रसादम बनता है उस प्रसादम में देखा जाए तो उसमें कहीं मछली का तेल, कहीं भी ना जाने क्या क्या उसमें डाल दिया गया, और आज पूरे भारत में बवाल मचा हुआ है। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा उसको कुर्सी से उतार दोगे, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा उसको नीचे पटक दोगे, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा उसको सजा दे दोगे, क्या सजा? जो आज पूरा सनातन धर्म का व्यक्ति, भारत की भूमि का एक एक व्यक्ति तिरुपति दर्शन करने जाता है तो लड्डू लाता है, घर के लोगों को देता है, बच्चा बच्चा खाता है, जिसके घर में कभी एक अंश मात्र भी गंदा सामान नहीं आया, जो परम भगवतीय वैष्णव थे उनका भी वैष्णव धर्म नष्ट कर दिया उसने कुर्सी पर बैठकर, उनका भी सनातन धर्म भ्रष्ट कर दिया उसने कुर्सी पर बैठकर। इसीलिए सनातन धर्म बार बार कहता है कि मंदिर बड़े बनाना तो उसके साथ में गौशाला 4 चौगनी बड़ी बनाना। क्यों? क्योंकि अगर मंदिर की गौशाला होती, मंदिर की गौशालाएं होंगी, बड़ी बड़ी गौशालाएं होंगी, तो मंदिर में जो गाय माता का दूध आएगा उस गाय के दूध से घी बनेगा, घी बनेगा तो कितना भी लड्डू बना लो उसमें गाय का घी डलता रहेगा। आपसे भी निवेदन है, अपने मोहल्ले में, अपने नगर में बड़ी बड़ी गौशाला बनाने से अच्छा है तुम्हारी जो सोसाइटी है, तुम्हारी जो कॉलोनी है, उस कॉलोनी में कितने लोग रहते हैं? तुम्हारी कॉलोनी में 25 लोग रहते हैं, तुम्हारे घर में जगह नहीं है गाय रखने की, तुम्हारे घर में जगह नहीं है गौ माता रखने की, तुम्हारी कॉलोनी में 25 लोग रहते हैं, तो एक जगह अलग से प्लाट किराए से लो, उसमें टीन लगाओ, और उसमें 25 घर हैं तो 25 घर की 25 गाय एक छोटी सी कॉलोनी में रखिए, उन 25 गाय का पालन करो, पोषण करो, एक व्यक्ति लगा लो, तनख्वाह दो, सब कुछ करो, और 25 गाय का जो दूध आए वो 25 घर में जाए, 25 गाय का दूध 25 घर में जाएगा, घी असली मिलेगा तुम्हें, गाय का दूध असली मिलेगा, गाय का गोबर असली मिलेगा, और गौमूत्र असली मिलेगा, और गाय की सेवा असली मिलेगी, तो हमारा भारत भी सब रहेगा और हमारा राष्ट्र का उत्थान भी होगा। ये भारत भी सब रहेगा और राष्ट्र का उत्थान होगा। गौ माता को तो पीछे हटा दिया, गौ माता को तो दूर कर दिया, क्या होगा? आज तिरुपति में जो लड्डू में मिलाया गया, वैष्णव परिवारों का जो धर्म नष्ट कर दिया गया, क्या होगा? बड़े बड़े मठ मंदिरों से इन अधर्मियों को नीचे उतार दो, और किसी सनातन धर्म का विद्वान को पीठ पर बिठाओ, तब राष्ट्र का उत्थान होगा, तब राष्ट्र का उत्थान होगा। क्या देख रहा है? क्या होने वाला है उनका? उतार दोगे कुर्सी से, नीचे पटक दोगे, नीचे सजा भी दे दोगे थोड़ी बहुत, क्या दोगे? क्या सजा दोगे? इतने सारे भारतीयों का दिल दुखाया, उसकी क्या सजा हो सकती है? इतने सारे सनातनियों का दिल दुखाया, उसकी क्या सजा हो सकती है? केवल कुर्सी से उतार दोगे, केवल नीचे उतार दोगे, केवल थोड़ी बहुत सजा दे दोगे, क्या सजा हो सकती है? उसकी केवल एक मूल सबसे मूल एक ही चीज हो सकता है कि आने वाले समय में सनातन धर्म को
रक्षा करने के लिए सनातन धर्म का रक्षा का एक बोर्ड बनाया जाए, जिससे सनातन धर्म की रक्षा हो जाए और पूरा मठ मंदिर सब सनातन धर्म की रक्षा के अंतर्गत। उसको संवारो, उसको सुधारो। कितना प्रसन्नता का भाव है। आप लोग यहाँ आते हो शिव तत्व को ग्रहण करने के लिए, शंकर की भक्ति को ग्रहण करने के लिए, शिव तत्व अपने भीतर उतारने के लिए, शिव तत्व को अपने भीतर उतारने के लिए। अपनी कुर्सी का सदुपयोग करो, अपने पद का सदुपयोग करो, अपनी वाणी का सदुपयोग करो। इंदौर में परम पूज्य 1008 श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज छत्री बाग वाले, उनके द्वारा बुधवार के दिन शाम को 4 बजे शायद इसी तिरुपति मंदिर का जो लड्डू प्रसादम है उसके साथ जो छेड़छाड़ करी गई है, उसके साथ में एक उन्होंने सभा रखी है। मेरा इंदौर वासियों से निवेदन है, उनका सहयोग अवश्य। मैं जगत गुरु शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के चरणों को नमन कर प्रणाम कर कहता हूं कि उन्होंने अपनी वाणी से, जैसे ही उनको सूचना मिली और उन्होंने अपनी वाणी से कह दिया कि एक एक मठ मंदिर के प्रसाद को हम स्वयं चेक करवाएंगे और एक एक मठ और मंदिर को सनातन धर्म के अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं। मैं परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के पवित्र चरणों को नमन करता हूं, जिन्होंने अपनी वाणी से इस शब्द को कहा। और जागो कि जागो तो एक बार हिंदू जागो, तुम जागो एक बार, जागोने का प्रयास करो, प्रयास करो। जाओ शंकर के मंदिर, जाओ शिवालय के मंदिर, जाओ शंकर के दरवाजे पर। 3 काल भगवान शंकर साधते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान। मेरे शिव त्रिकालदर्शी कहलाते हैं, इसलिए उनको त्रिकालदर्शी देवाधिदेव महादेव, त्रिलोकी का नाथ, त्रिपुंडधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, इसलिए उसको कहते हैं कि वो 3 कालों को साध लेता है। वो 3 कालों को साधता है। उसको साध जाओ, रोज प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाइए, शिवालय में जाइए, 1 लोटा जल चढ़ाइए। 1 लोटा जल चढ़ाने से तुम्हारा भूत भविष्य और वर्तमान तीनों सुधरेगा। अभी कैसी स्थिति चल रही है? क्या एक पत्र है, देखिए। मैं लक्षणतीन बाई निषाद बाग बहारा जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ के निवासी हूँ। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हो। मैं लक्ष्मी बंतिन बाई निषाद बाग बहारा जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, और बैठी हो तो एक बेलपत्री लेने के लिए यहाँ आ सकते हैं। मेरी बेटी लीना निषाद, उम्र 28 वर्ष, बचपन से मानसिक रूप से थोड़ी सी अस्वस्थ है। उसे बीते 10 साल से मिर्गी का दौरा आना प्रारंभ हो गया।
10 साल से उसको मिर्गी का दौरा आ रहा है। मेरी बेटी परेशान हो गई, हम डॉक्टरों को दिखाए, डॉक्टरों ने कहा इसका शरीर ऐसा है कि इसको मिर्गी का दौरा आएगा। एक दिन में 4 से 5 बार मिर्गी का दौरा आने। एक दिन बड़ी बेटी ने कहा, माँ टीवी पर, मेरी बड़ी बेटी ने कहा, माँ टीवी पर गुरुजी की कथा आती है, आप कथा सुनो और शिव जी का चढ़ा जल पिलाओ। गुरुजी, मैंने कथा सुनना प्रारंभ किया, कथा देखती थी, सबके पत्र आप पढ़ते हो और सीहोर के रुद्राक्ष के जल की बड़ी बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है, यह वर्णन करते। गुरुजी, मैंने टीवी पर ही कथा सुनते हुए खूब रोई और बाबा से मन्नत किया, बाबा मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए, मैं बेटी को लेकर प्रणाम करने कुबेरेश्वर धाम सीहोर आऊंगा। मैं रुद्राक्ष लेने फरवरी 2023 में रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर गई, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से मुझे रुद्राक्ष नहीं मिला। बहू से मिन्नत करके बाद में खाली हाथ ही लौट पड़ा। उस दिन वहां से रोती हुई बाबा को बोल कर आई, बाबा मुझे रुद्राक्ष तो नहीं मिला, अब आगे मेरी बेटी को आप ही संभालें। मैं रोज मंदिर जाती और शिव जी को जल चढ़ाकर बेलपत्र अपनी बेटी को देना प्रारंभ किया। कुछ समय बाद मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, मेरी दूसरी बेटी सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गई और वो रुद्राक्ष मुझे दिया। रुद्राक्ष को मैं रात को पानी में भिगो देती और सुबह शिव जी को चढ़ाकर वो जल मैंने अपनी बेटी को पिलाना प्रारंभ करा। जो 10 साल से मिर्गी का दौरा उसको आ रहा था, आज बाबा की कृपा से पूरा 1 साल हो गया, उसको मिर्गी का एक भी झटका नहीं आया। जो दिन में 3 से 4 बार मिर्गी का झटका आता था, 1 साल से मेरी बेटी को एक भी मिर्गी का झटका नहीं आया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं उस लाइन को। देख रहे हो आप लोग टीवी पर, एलईडी पर क्या लाइन है? पहले तुम चालू करो। टीवी पर देखने वाले जितने एलईडी पर देख रहे हैं, आवाज यहां तक आना चाहिए। क्या बोल रहे हो? शुरू करो। लुटा दिया कर दिया माला माल काशी वाले। आपका विश्वास जिस समय पर दृढ़ हो जाए, आपका भरोसा जिस समय पर दृढ़ हो जाए, आपका बल जिस समय पर दृढ़ हो जाए, आप शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, वो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को सवार देगा। शिव को चढ़ाओ जल, वो बदल देगा तुम्हारा कल, बदलेगा सारी समस्या का हल। जरा जम के बोलो पीछे वालों, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। एक उस पर आश्रित होकर चल, क्या देगा शिव? एक पत्र और दे। हरिओम साहू, स्वर्गीय पवन कुमार साहू, ग्राम बोडरा जिला धमतरी की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं हरिओम साहू, स्वर्गीय पवन कुमार साहू, ग्राम बोडरा जिला धमतरी का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। एक बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ के पास में आ सकता। 1 लोटे जल का मैं क्या महत्व वर्णन करूं गुरुदेव? 1 लोटा जल नहीं, शंकर की अविरल भक्ति है। मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली 2016 में। आप लोग पत्र को एलईडी पर, टीवी पर पढ़ सकते हैं कि पत्र लिखने वाले ने क्या पत्र लिखा। मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई 2016 में पूर्ण कर लिया था। उसके बाद मैंने शासकीय नौकरी प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न किया, कई परीक्षा भी दिलाई, परंतु कुछ ना कुछ कारण मुझे शासकीय नौकरी प्राप्त नहीं हो रही थी। मेरी शासकीय नौकरी प्राप्त ना होने की उम्मीद से मैं टूट चुकी थी। कल कथा में कहा था
चाय पीने से जीवान जल जाती है, तो क्या हम चाय पीना छोड़ देते हैं? बोलो, जम के बोलो। नहीं। चाय पीने से जीवान जल जाती है तो क्या हम चाय पीना छोड़ देते हैं? नहीं। चाय फिर पीते हैं, जीवान फिर जलती है। चाय फिर पीते हैं, जीवान फिर जलती है, पर चाय पीना नहीं छोड़ते। एक दो बार अगर हार भी जाओ, एक दो बार फेल भी हो गए, तो चिंता मत करना, फिर मेहनत करना। जैसे चाय पीना नहीं छोड़ा, आखिरी में मंजिल तक जाना मत छोड़ना, पहुंचे ही जाओ। उम्मीदें टूट चुकी थी। फिर मेरी बड़ी दीदी, जो कि पहले से आपके द्वारा कही गई कथाओं को श्रवण करती है, एक लोटा जल का महत्व बताया। मेरी बड़ी दीदी ने मुझे एक लोटा जल का महत्व बताया। फिर भी उनकी बातों पर अनुसरण करते हुए वर्ष 2022 से मैंने भी भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। इससे पहले मैं शंकर के मंदिर नहीं जाती थी। एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। लगातार 2 वर्षों तक, 2024 तक मैंने भगवान शंकर को जल चढ़ाया। जैसा आप कहते हो कि हिम्मत मत हारना, एग्जाम देती रही और जल चढ़ाती रही। आस्था मेरे अंदर इतनी बढ़ गई कि मैं जल चढ़ाना नहीं छोड़ी। गुरुदेव, कुरुद शहर जिला धमतरी में आपके द्वारा कही गई कथा को आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है शिव देता है। मैं कुरुद गई, जिला धमतरी की कथा को मैंने कुरुद शहर में बैठकर सुनी और बाबा से प्रार्थना करा। अभी तक मेरी नौकरी नहीं लगी। 2016 से 2024 आ गया। बाबा, मेरी नौकरी लगा देना। बाबा ने ऐसी कृपा करी, मैंने पूर्व में एक एग्जाम दिया था जिसका रिजल्ट 8 वर्ष के बाद अब आया, और बाबा की कृपा से मैं शासकीय नौकरी में लग गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। मैं शिव जी को धन्यवाद देना। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। 26 जुलाई 2024 को मैंने पदभार ग्रहण कर लिया है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। हरिओम साहू, बोडरा, जिला धमतरी। शिव तत्व इसी को कहा। लोग कहते हैं शिव महापुराण की कथा क्यों सुनने जाए? इतना भीड़ होता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, गाड़ियां निकलने में आधा घंटा लग जाता है। हम कहते हैं आप व्यासपीठ पर गुरुजी आए, उससे पहले कथा के पंडाल में पहुंचो। गुरुजी जाए, उसके बाद कथा का पंडाल छोड़कर जाओ। आरती हो, जमीन को, भूमि को नमन करो, रज को प्रणाम करो। शिव महापुराण की कथा हमने पहले कथा में कहा था। स्टेशन देखकर ट्रेन रुक जाती है, बस स्टैंड देखकर बस रुक जाती है, हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर उतर जाता है। शिव महापुराण की कथा होती देखकर मेरा महाकाल उतर जाता है। चूने से बना हुआ हेलीपैड, चूने से बना हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर नीचे उतर जाता है। जहां शंकर की कथा होती है उस भूमि पर मेरा काल अधिपति महाकाल राजा मेरा शिव 5 दिन के लिए भूमि पर उतर जाता है। ये कथा परसों के दिन विराम हो जाएगा। कल तो कथा का वही समय रहेगा, 1 बजे से 4 बजे तक। परसों के दिन कथा का समय सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। 11 बजे कथा विराम हो जाएगी। यहां से जाएंगे। 26 तारीख को कथा नंदगांव, नासिक जिला, महाराष्ट्र में प्रारंभ हो जाएगा। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगी। उसके बाद कथा हापुड़, उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हो जाएगी। हापुड़ उत्तर प्रदेश की कथा विराम होगी। उसके बाद कथा शायद 14 तारीख के लगभग में फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हो जाएगी। कथाओं का क्रम चालू है।
ये मान कर जाइए। कथा के पंडाल में जब बैठो, कथा के पंडाल में जब जाओ, भले थोड़ा परिश्रम लगेगा, धूप लगेगी, परेशानी हो सकती है, पैदल चलना जा सकता है, गाड़ी से जा सकते हो, गाड़ी भी ट्रैफिक में रहेगी, पर ये विश्वास मानकर जाना कि मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी, मेरा महाकाल मेरे घर में आकर विराजमान होगा और मेरा दुख जरूर काटेगा। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करिए, एक भरोसा अपने भीतर प्रकट करिए। एक पत्र और देखिए, मेरा नाम संगीता नागेश, पति लोकेश नागेश, गांव खोड़ियाड़ी, तहसील छुरा, जिला गरियाबाद की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम संगीता नागेश, पति लोकेश नागेश, गांव खोड़ियाड़ी, तहसील छुरा, जिला गरियाबाद की निवासी हूँ। पत्र को आप लोग एलईडी पर और टीवी पर पढ़ सकते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुजी। मैं 2022 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं था कि मैं सरकारी नौकरी लगा पाऊं। मई 2023 में मेरी एक सहेली ने बताया कि प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले का टीवी पर, मोबाइल पर उनका कथा आता है, तुम कथा सुनना और एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना। मैंने उसी दिन से मोबाइल पर कथा सुनना प्रारंभ किया और एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना प्रारंभ किया। कथा सुनने के, एक लोटा जल चढ़ाने के पश्चात में मन में एक अटूट विश्वास जागृत हो गया। आप कहते हो भरोसा शिव पर रखो, मैंने भरोसा पूरा कर लिया। मेहनत चौगनी करो, मैंने मेहनत चौगनी कर ली। मात्र 15 दिन बाद जून में मेरा पेपर होने वाला था। मैंने कथा के अनुसार बेलपत्र पर शहद लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाया। हमने समाज में, हमारे समाज में आज तक किसी बेटी ने और न किसी बहू ने कंपटीशन पेपर नहीं दिया था सरकारी नौकरी के लिए। न हमारी समाज की किसी बेटी ने और न किसी बहू ने अप्लाई किया था। हमारी एक समाज, हम साधारण लोग गुरुजी, पहली बार मैंने कंपटीशन एग्जाम दिया, लोग हंस रहे थे। इतने साल में नहीं हुआ तो भी क्या होगा। सितंबर 2023 में मेरा वर्ग, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मैंने जो एग्जाम दिया और 2023 में बाबा की कृपा से मेरा वर्ग 3 में शिक्षक के पद पर मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आज बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पहुंची हूँ। गुरुदेव, आपने हम जैसी बेटियों को शंकर से जोड़कर भगवान शिव के उस चरणों में ले जाकर छोड़ दिया और आज मेरी पूरी समाज गौरव महसूस करती है कि हमारी समाज की बेटी भी नौकरी कर रही है। मैं प्रणाम करता हूं। शिव तत्व है इसको। अगर बेटी हो संगीता नागेश, पति लोकेश नागेश, गांव खोड़ियाडी, तहसील छुरा, जिला गरियाबाद
कि निवासी अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। आ जाओ। ये हरिओम साहू की माता जी हैं जिनकी नौकरी लगी है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत साधु। शिव तत्व और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हल तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी भोले मैं तेरी पतंग शंभो मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट कर शंकर के मंदिर रोज जाओ। शिव की निंदा कभी मत सुनो, शिव भक्त की निंदा कभी मत सुनो। शिवालय रोज जाओ, जल चढ़ाओ। लोग हंसे, हंसने दो, अपशब्द कहें, कहने दो। जिस पर दुनिया हंसती है, जिस पर दुनिया ताना कसती है, एक दिन वही भारत की भूमि पर राज कर कर बताता है। जिस पर दुनिया हंसती है, ताना कसती है, वही संसार में ऊंचा बढ़ता चले जाता, वही आगे बढ़ता। ताना दे दो, गाली दे दो, अपशब्द कहने दो, अपशब्द बोल। उस बेटी ने क्या लिखा कि संगीता नागेश ने लिखा है, पति लोकेश नागेश ने, कि लोग हंसते थे। हमारी समाज में आज तक किसी ने, किसी बेटी ने और किसी बहू ने कोई कंपटीशन एग्जाम तक नहीं दिया। पर मेरा बेटी संगीता नागेश, पति श्री लोकेश जी नागेश, आपको बहुत बहुत बधाई है। आपने वो कर दिखाया जो आने वाली बेटियों के लिए प्रेरणा है। आने वाली बेटियों के लिए प्रेरणा है। तुमने वो कर दिखाया, उसकी बधाई है। और अच्छा करो। अगर भगवान तुमको नौकरी देना, सबको सब अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे पद पर अगर बैठ जाओ ना, सब अगर अच्छे पदों पर विराजमान हो जाओ, तो निवेदन है कि कुछ अच्छा करने का प्रयास करना। अच्छा और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नाली, अरे ओ अज्ञानी मत करना नाली। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा,
भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरा कर्म तुझे भोगना पड़ेगा, तेरा कर्म तुझे भोगना है। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, प्रॉपर्टी के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, जमीन के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे। प्रॉपर्टी के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, जमीन के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, तुम्हारे घर के जायदाद के, तुम्हारे वस्त्र आभूषण के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे कर्म का भोग भोगने का कोई हिस्सेदार नहीं होगा, तुम्हें अकेले भोगना पड़ेगा, अकेला भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। इसलिए 16 श्राद्ध में, पितृपक्ष में, सारी कथाओं में संत साधु ब्राह्मण गुरुजन संत जन तपस्वी जन साधक जन उपासक जन चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि सत्कर्म करो। ये 16 दिन मिले हैं, दान पुण्य भजन कीर्तन करो, खुश हो कि तुम्हारे हाथ का 1 रुपया अगर कहीं सही जगह लग रहा है तो इतने लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं। सत्कर्म में अग्रणी रहो। आ जाओ। लक्ष्मणतीन बाई निषाद, बेटी को 10 साल से मिर्गी आती थी, बाबा की कृपा से 1 साल से मिर्गी बंद हो गई। ये शिव कृपा। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की प्राप्ति। अगर भगवान पद दे, प्रतिष्ठा दे, तुम्हारे को कुर्सी दे, सम्मान दे, तो प्रयास करना कि शरीर से किसी का बुरा ना, बुरा ना, अच्छा करो, खूब अच्छा करो, श्रेष्ठ करो, बहुत श्रेष्ठ करो। कल बिटले सेवा समिति का जो अन्न क्षेत्र चल रहा है, उसके पास में ही थोड़ा सा नजदीक में खड़े होकर कोई पूड़ी सब्जी और कोई दूसरी भी सामग्री, मीठा वगैरह कोई बंटवा रहा था। समिति के लोगों ने आकर लिखकर सूचना दी कि गुरुदेव, वहाँ जहाँ अपना बिटले सेवा समिति का भोजन 16 श्राद्ध का चल रहा है, उसी के पास में और भी लोग, कोई पूरी सब्जी बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। हमने समिति के लोगों से कहा कि उसको धन्यवाद हमारी तरफ से देना कि कम से कम उन्होंने अपने धन का सदुपयोग किया। ये 16 दिन श्राद्ध में उन्होंने अपने धन का सदुपयोग करा। इस वनवासी क्षेत्र में आकर थोड़ा सा अन्न भाग देकर उन्होंने ये आनंद विषय प्राप्त करा। जो पानी के पाउच बांट रहे हैं उनको धन्यवाद देना, जो पानी की बोतल बांट रहे हैं उनको धन्यवाद देना।
जो बिस्कुट कुरकुरा बांट रहा है उसको धन्यवाद देना, जो एक अंश मात्र टॉफी भी बांटे तो उसको धन्यवाद देना कि उसने अपनी पूंजी का सदुपयोग करा, पूंजी का सदुपयोग करा। और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आपको भी धन्यवाद है कि आपका 1 रुपया अंश मात्र भी इस कथा में जो आ रहा है उसके लिए धन्यवाद है। आप श्राद्ध पक्ष में जो सुख आपने प्राप्त किया उसके बराबर कोई सुख नहीं, किसी न किसी रूप में आप। तो जितने यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई पूरी सब्जी बांट रहा, कोई कुछ बांट रहा, कोई कुछ बांट रहा, उनको साधुता हमारी तरफ से बहुत बहुत साधु, बहुत बहुत साधु। ये संगीता नागेश, पति लोकेश नागेश, खुड़ियाडीही, तहसील चुरा, जिला गरियाबाद, जिसकी समाज में पहली बेटी है जो कि कंपटीशन एग्जाम में बैठी और सरकारी नौकरी है। रोना नहीं, आंसू पोछो और खुश हो कि आपने प्रेरणा दी है बेटा। भारत की एक एक समाज की बेटियों को आपने प्रेरणा दी। आंसू पोछो, बहुत बहुत। एक बार बेटी के लिए जोरदार ताली बजा। प्रेरणा है ये हमारे भारत की भूमि की कि हिम्मत मत हारना। बेटी ने लिखा 2022 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूं, पर आपकी कथा ने मुझे बल दे दिया और मैं मान गई कि मेरी नौकरी लगेगी ही। ये विश्वास आपके भीतर चाहिए। बोल बम का नारा है बाबा ये, बोल कुबरेश्वर महादेव की, बोल रुद्रेश्वर महादेव की। ये हमारे भीतर का बल है जो हमें प्रकट करना, अपने भीतर किसी पर आश्रित हो ना हो, उस परमात्मा पर आश्रित होइए। एक लोटा जल जब हम बाबा को समर्पित करते हैं तो हमारे जीवन का एक कल बदलता है, बदलता। बस उससे दिल से करी गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती, कभी। दोनों हाथों से धीरे बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। जिनके साथ अपने अपने पूर्वजों के फोटो हों, पितरों के फोटो हों, वो भी दोनों हाथों से ऊपर कर कर बड़े भाव के साथ
डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, विष्णु जी आए सखी लक्ष्मी जी को लाए, विष्णु जी आए सखी लक्ष्मी जी को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ।
डमरू की धुन सुन के राम जी आए। राम जी आए संग सीता को लाए। 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 अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। बाबा धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। ओ डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए। डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए। अरे कान्हा जी आए संग राधा को लाए। कान्हा जी आए संग राधा को लाए। ओ कान्हा जी आए संग राधा जी को लाए। कान्हा जी आए संग राधा जी को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ। ओ डमरू धीमा बजाओ, ओ डमरू धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ। हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से सब निवेदन करें। श्राद्ध पक्ष है, पितृ पक्ष है, महादेव और पितृदेव दोनों की कृपा मिले उसके लिए दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए, भाव से बाबा से विनय करिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर बोलिए, खड़े होकर नहीं, जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर दिल से बाबा को निवेदन करिएगा। सब साथ में बोलना, आनंद के साथ बाबा से प्रार्थना करिए। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब
मंगलकारी, वैश्य हैं मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव का पवित्र चरित्र करा, भगवान शंकर की पावन कथा कर रही है। ब्रह्मा जी जिस शिवलिंग को प्रकट किए हैं, शिवलिंग की वाणी से ब्रह्मा जी का सिर कट जाता है। स्वयं काल भैरव प्रकट होकर नख को तोड़कर ब्रह्मा जी के सिर को काट दिया और सृष्टि का क्रम प्रारंभ होता। सती मैया माता प्रसूति के गर्भ से प्रकट हुई। बाबा देवाधिदेव महादेव के साथ में उनका मंगल विवाह हुआ। पिता के घर में भगवान देवाधिदेव महादेव के रोकने पर भी ना रुकी और चली गई। अपमान माना। शिव महापुराण की कथा कहती है कि ऊंचा महल, बड़ा मंदिर, ऊंचा महल देखा, बड़ा घर देखा, बहुत बड़ा बंगला देखकर किसी की हम छोटे से मकान में भी अगर दिल बड़ा है ना, छोटे से मकान में भी अगर मन बड़ा है तो उसमें भी आनंद है, उसमें भी आनंद। हम रिटर्न बढ़ाई थे, हम ये कांटा क्रोडी इस ग्राम में जहां रुके हैं चौधरी जी के घर पर, पूरा परिवार उस मकान को खाली कर कर दूसरे मकान में चला गया। और जैसी गांव के हिसाब से व्यवस्था कर सकते हैं उससे अच्छी व्यवस्था चौधरी परिवार ने करी। उनको बहुत बहुत साधुवाद। जो बन सकता जैसा कर सकता। मिलना तो हमारा किसी से होता नहीं, आप लोगों को मालूम है कि हम मिलते हैं। मिलने के मामले में बिल्कुल पीछे। चौधरी परिवार से भी आप पूछ सकते हो, उनके घर में रुकना हुआ, पर चौधरी परिवार का कोई बच्चा हो, कोई पुरुष हो, कोई माँ हो, कोई जीजी हो, कोई बेटी हो, किसी से हमारी बात नहीं। मिलना और तो और जो जजमान लोग कथा करा रहे हैं उसमें चाहे वो जो पांचों जजमान हैं, इन लोगों को तो हम ये एक हैं लाखोटिया जी, ये तो हमको 2 बार मिल चुके हैं, पर ये दिनेश चंद्र प्रभा देवांगन जी हुए, कोमल तुलसी पटेल जी हुए, रोहित मरकाम जी हुए, सुरेश सिन्हा जी हुए, इनका तो हमने देखा भी।
कहाँ हैं, कौन है, क्या है, पता नहीं। हम तो बाबा के चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। उसके आश्रित हो। आज सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी अगर विडंबना है तो इस बात की विडंबना है कि जैसे जैसे वृद्ध अवस्था आती चली जाती है, घर के लोग बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में छोड़ा। वृद्धाश्रम हर माँ ये चाहती है कि बच्चा मेरी गोद में खेले, उसी तरह हर बेटे को चाहिए कि मेरी माँ मेरे घर में रह ले, मेरी माँ मेरे घर में रहे। अवस्था हो, बचपन निकल गया तुम्हारा, जवानी आ गई, विवाह हो गया, शादी हो गई, घर में धर्म पत्नी आ गई, कुटुंब बढ़ गया, कबीला बढ़ गया, पर प्रयास ये हो कि हमारे घर में हमारे माता पिता रहें, हमारे घर में हमारे बुजुर्ग रहें। और जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती,
जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहाँ माता पिता का आदर हो, माता पिता का सम्मान हो, माता पिता का सत्कार हो, वहाँ बरकत है। जहां माता पिता का आदर है वहां बरकत है। जहां माता पिता का आदर नहीं वहां बरकत नहीं, वहां लक्ष्मी सत्कार कर। बेटी माता सती आई, मां अकेली मिली है, अकेली माता अकेली, पिता भी नहीं मिले। बड़ा दुख था बेटी के मन में, बड़ा भाव प्रकट हो रहा। अंदर से दुखी थी माता सती, बहुत दुखी। जब माता सती बहुत दुखी थी, देखा कोई मिल भी नहीं रहा, कोई। कल कथा में एक बात कही थी, सबने सुनी थी, स्मरण किया था। भोजन नहीं पचेगा तो बीमार कर देगा, बोला था। बोलो तो जम के, ठीक है। धन नहीं पचेगा तो क्या बना देगा? अहंकारी बना देगा, सुना था। बात नहीं पचेगी तो चुगल चोट्टा बना देगी, कहा था। अरे बोलो तो। छत्तीसगढ़ वाले एकदम चुप कैसे हो गए, मेरे को समझ में नहीं आया। सुना था? हाँ तो आवाज तो आओ, तुम्हारी आवाज निकालो, क्या बात है। भोजन नहीं पचेगा तो बीमार कर देगा, धन नहीं पचेगा तो अहंकारी कर देगा, और बात नहीं पचेगी तो चुगल चोर बना देगी। बस यही बात है। दक्ष प्रजापति के भीतर इतना अभिमान आ गया था, जब वैभव था, सत्ता थी, सब कुछ था, तो अभिमतता बढ़ गई, उसका अहंकार बढ़ गया, उसका अहम बढ़ गया। जब अभिमान बढ़ता है ना, अपने भी नहीं सुहाता, अपने भी, दूसरे की तो जाने दो, अपने भी ठीक नहीं लगते। कभी कभी तो पत्नी भी कह देती है अपने पति से, कभी कभी पत्नी पति से कह देती है, क्या बात है, इतनी अकड़ क्यों रहो, शांति से आराम से रहो, बच्चों से स्नेह करो, परिवार में प्रेम करो, आपस में स्नेह बस रहो, ये धन दौलत संपदा तो सब अपनी जगह पर, ये सब अपनी जगह। आप प्रेम वश रहिए, स्नेह वश रहिए, आनंद वश रहिए, ये तो सब चलता ही रहता है, ये सब चलेगा, पर आप स्नेह वश तो रहिए। दक्ष प्रजापति का अभिमान, दक्ष प्रजापति की अभिमतता सम्मोह में प्रकट हो गई, और दक्ष प्रजापति की जब अभिमतता प्रकट हुई, तब उस अभिमतता के तहत दक्ष प्रजापति के भीतर जब अभिमान, दक्ष प्रजापति के भीतर जब अहंकार प्रकट हुआ, सती मैया को बोल दिया, मैंने जब तुम्हारे यहाँ पत्र नहीं भेजा तो तू आई क्यों, क्यों आई? शिव महापुराण की कथा कहती है, परमात्मा के दरवाजे पर, पिता के दरवाजे पर, गुरु के दरवाजे पर बिन बुलाए भी चले जाओ, कथा सत्संग में बिन बुलाए भी चले जाओ,
शिव महापुराण की कथा कहती है, जाओ। पर यदि गुरु के घर में कोई कार्यक्रम है, पिता के घर में कोई कार्यक्रम है, मंदिर देवालय शिवालय के अंतर्गत कोई विशेष फंक्शन है और मालूम पड़े भीड़ की अवस्था बहुत है, तो प्रयास करो कि भाई कोई आमंत्रित करे तो मैं पहुंच। घर में पिता के घर में जाने की मना नहीं है, पिता के घर में खूब जाओ। पर कोई फंक्शन है, तुम्हारे ऊपर के स्पीकर नहीं चल रहे हैं क्या? ये ऊपर वाले तुम्हारे पिता के घर में जरूर जाओ, पिता के पास जरूर पहुंचो। जाओ पिता के पास में। पर पिता के घर में अगर कोई कार्यक्रम है, पिता के घर में अगर कोई कार्य चल रहा है, तो फिर सोच कर जाना कि मुझे पत्र आया कि नहीं, फिर विचार कर जाना कि पत्र पहुंचा कि नहीं पहुंचा। फिर पत्र पहुंचे तब चल। पत्र तुम्हारे पास पहुंचे तो पहुंचे। गुरु घर में कार्यक्रम है, तुम्हारे पास में जब कोई कार्यक्रम ना रहे तब जरूर जाओ। पर गुरु के घर में अगर कोई फंक्शन है, कोई कार्यक्रम है, तो बिना पत्र के फिर ना जाओ, फिर ना जाओ। सती मैया पहुंची यज्ञ की अग्नि में, सती माता जलकर बस यज्ञ किया। क्रोध आया भगवान शंकर को, और इतना क्रोध भगवान शिव जी को आया। भगवान शंकर को इतना क्रोध भगवान शिव को आया कि शंकर भगवान क्रोध में आकर उपद्रव कर दिया। केश थोड़ा, वीरभद्र को भेज दिया, जाकर पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर, पूरी यज्ञशाला विध्वंस कर दी जाए। यज्ञशाला विध्वंस हो गई। दक्ष प्रजापति का सिर कटा, अग्नि में जाकर गिर गया, अग्नि में गिरा। हाहाकार मच गया, यजमान का सिर कट गया, यजमान का सिर कट गया। यज्ञ कौन कराए? अहंकार जब बहुत बढ़ जाता है, व्यक्ति को तीन चीजें बर्बाद कर देती है। एक लोभ, एक अहम और एक वासना। ये तीन चीजें व्यक्ति को बर्बादी की ओर लेकर चली जाती है। जब व्यक्ति के अंदर लोभ जागृत हो जाता है, जब उसके अंदर लोभ जागृत हो जाता है, तो वो बर्बाद हो जाता है। तब वो बर्बादी का सिरा पकड़। थोड़ा दूर रहिए, थोड़ा। देवताओं ने आकर भगवान शंकर से विनती करी, भोले बाबा इस यज्ञ को पूर्ण कराइए। शंकर भगवान ने कहा, दक्ष प्रजापति का तो सिर कट के अग्नि में गिर गया। दक्ष प्रजापति का सिर जब अग्नि में चले गया तो यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? आप सब कुछ कर सकते, जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते, आप कर सकते। भगवान देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर को पूर्ण परमेश्वर कहा गया। पूर्ण परमेश्वर, पूर्ण परमेश्वर का मतलब है जो दुनिया में कोई ना कर पाए, जो दुनिया में कोई ना कर सके, वो मेरा देव अधिदेव महादेव कर सकता है, जो कोई ना कर पाए। कोई। एक पत्र है, देखिए
देवकी रजक पति संतोष रजक, मैं ग्राम धमतरी, जिला धमतरी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, और अगर बच्चों को लाई हो तो व्यासपीठ पर ला सकता हूँ। मैं ग्राम धमतरी, जिला धमतरी की निवासी हूँ। हमारी विवाह के कई वर्ष निकल गए, संतान का सुख नहीं आया। तब सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किसी के कहने पर करा, पर उसके बाद भी मुझे संतान का सुख नहीं आया। फिर वापिस परिवार वाले बोले कि तूने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और तेरे को संतान नहीं हुई, अब तू क्या करेगा? मैंने शंकर भगवान पर अपना पूर्ण भरोसा रखा, शिव जी पर अपना विश्वास पूर्ण रखा, और बाबा की कृपा से मैंने फिर दूसरी बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और पशुपतिनाथ का व्रत किया। गुरुदेव, मैंने भगवान भोलेनाथ जी से कहा, बाबा मैं 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ बांध चुकी हूं और 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत कर चुकी हूं, अब तू जान, तेरा काम जान। और बाबा को बोलकर मैं आ गई, और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया, और 4/6/2024 को मुझे क्या मालूम था कि 2 बार आंकड़े की जड़ बांधी और 2 बार पशुपति व्रत करा, तो बाबा ने भी मुझे जुड़वा 2 बच्चे दे दिए, एक लड़की और एक लड़का। गुरुदेव, दोनों के फोटो लगा रही हूं। फोटो आप लोग एलईडी पर और आस्था चैनल पर देख सकते हैं। बाबा ने मुझे 2 बच्चे दिए, एक लड़का एक लड़की। बेटी का नाम मैंने शिव जी के नाम के अनुसार लोकशिता रखा है, लोकशिता रजक, और लड़के का नाम मैंने लोभेश रजक रखा है। गुरुदेव, बाबा की कृपा, मुझे नहीं मालूम था कि बाबा सुनता है। आप कहते हो देवता देते हैं पल्ला झाड़ के और महादेव देता है छप्पर फाड़ के। ये शिव है, शंकर ओ घड़ी है। विश्वास जागृत, भरोसा जागृत, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा तोर है तो छड़ी ना कटी जावांगी, भोले मैं शंभो में। सती मैया जलकर भस्म हो गई। भोलेनाथ जी ने यज्ञ पूर्ण करवाया। दक्ष प्रजापति का जो सिर कटा था उस पे बकरे का सिर जोड़ दिया, बकरे का सिर लगाया। दक्ष प्रजापति यज्ञ प्रारंभ किए। अब जैसे ही बकरे का सिर लगा, बाबा भोलेनाथ जी की स्तुति दक्ष प्रजापति करने लगे। अब बकरा अंग्रेजी बोलता है क्या? बोलो तो जमते नहीं। हिंदी, छत्तीसगढ़िया, बकरा ना हिंदी बोलेगा, ना अंग्रेजी बोलेगा, ना संस्कृत बोलेगा, ना फारसी बोलेगा, ना कोई भाषा बोलेगा। बकरा बकरी की अपनी भाषा है। अब दक्ष प्रजापति को जो बकरे का मुख लगा, वो भगवान शंकर की स्तुति कैसे करें? तो बकरा जो बोला, शंकर भगवान समझ गए कि मेरे भगवान, मेरे ससुर ने मेरी स्तुति कर दी। ये मेरा ससुर स्तुति कर दी। उस दिन से नियम बन गया। शंकर भगवान ने कह दिया, दक्ष प्रजापति तुमने बम बम बोलकर मेरी स्तुति करी है, मैं वर देता हूं, जो मेरे मंदिर में आकर बम बम बोलेगा, मैं समझ जाऊंगा कि मेरा ससुर आया है।
मैं समझ जाऊं। अब एक जगह हम कथा कर रहे थे, उस कथा में हमने कह दिया कि पुरुष अगर जाके बोले कि बम बम तो भगवान समझे ससुर आया। तो एक माता जी ने कहा अगर स्त्री बम बम बोले तो, हमने कहा सास, उसमें क्या दिक्कत? शिव तो शिव है, ओगड़ी तो ओगड़ी है। चले बाबा भोलेनाथ। सती मैया जलकर भस्म हुई, हिमालय राज के यहाँ गई। हिमालय राज के यहाँ जो सती माता जन्मी वो पार्वती माता के नाम से विख्यात हुई। बोल पार्वती माता की, माँ पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। अवस्था देव ऋषि नारद ने कहा, और देव ऋषि नारद के कहने पर धीरे 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 माता पार्वती शंकर भगवान की आराधना में लीन हो गई। समय आया, शंकर भगवान का विवाह माता पार्वती जी के साथ पक्का हो गया। शिव दूल्हा बने, पार्वती बोलो बोलो जम के दुल्हन। हमारे मध्य प्रदेश में दूल्हे को बना कहते हैं और दुल्हन को बन्नी कहते हैं। छत्तीसगढ़ में यहां पर भी बोलते होंगे ना बन्ना बन्नी। अरे बोलो तो जम के बोलते हैं। शादी में रात को मेरी जीजियां ढोलक पीट पीट के गाती हैं, बन्ना जी बन्ना जी बन्ना जी बन्नी जी बन्नी जी बन्ना जी दिल्ली जाना जी, वहां से लहंगा लाना जी। ऐसा गावे। दूल्हे को बना, दुल्हन को बनी। क्यों कहते हैं बना जी बना जी बना जी? लड़के क्या कहते हैं? बना जी। और लड़की क्या कहते हैं? बनी जी। शिवलिंग का चरण कहाँ है? शिवलिंग की पूजन का क्या महत्व है? शंकर की पूजन का क्या फल है? हंसते हैं लोग। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। हंसने वाले हंसते रहेंगे, तुम्हें भगवान का भजन करते रहे। एक पत्र है देखिए। मेरा नाम सुनैना शर्मा, पत्नी विनोद कुमार शर्मा। मैं लुधियाना पंजाब से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? मेरा नाम सुनैना शर्मा, पत्नी विनोद कुमार शर्मा। मैं लुधियाना पंजाब से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अच्छा उधर है। बेटा आया है क्या साथ में? बेटा आया? नहीं आया। मैं पंजाब की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा तक्ष, जिसकी आयु 7 साल है, उसको अगस्त 2022 में तबीयत खराब हो गई। उसको हम दिखाने के लिए डॉक्टर के पास लेकर गए। पंजाब के सबसे बड़े हॉस्पिटल में पीजीआई में लेकर गए, जहां उसको लीवर का तकलीफ बताया। फिर उसको मुंबई भेज दिया गया, जिससे पता चला कि उसको एक बीमारी हो गई है जिसका नाम है डीएमडी। जिस बीमारी के अंदर 1,00,000-2 लाख बच्चों में एक बच्चे में ऐसी बीमारी होती है जिसमें शरीर की नसें काम करना बंद कर देती है और बच्चा व्यक्ति हाथ पैर धीरे 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 पलंग पर पड़कर प्राण छोड़ देता है, शरीर काम करना बंद कर देता है। गुरुदेव, हमारे पांव के नीचे से जमीन खसक गई, पूरा परिवार रोने लगा। मैंने भगवान से कहा कि तूने कैसी बीमारी दे दी मेरे बच्चे को। धीरे धीरे उसके पांव की नसें सिकुड़ना चालू हो गई, उसका चलना बंद हो गया, पड़ा रहता एक जगह। गोदी में उठाकर उसको वॉशरूम कराना ले जाना चालू करा। डॉक्टरों ने कहा ऐसे बच्चों की उम्र 18 से 20 साल तक होती है, इसके बाद वो बच्चा नहीं रहता है। अब आप अपने बच्चे को ले जाओ, इसकी सेवा करो। मेरे बच्चे ने चलना फिरना बंद कर दिया, हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया, व्हील चेयर पर आ गया। धीरे 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 वो हिल नहीं सकता था, जा नहीं सकता था। आंख से केवल आंसू निकलते थे और बच्चे को तड़पता हुआ हम देखते थे। हमारे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो गया समझ में नहीं आया। क्या करें?
एक दिन मेरी बहन, मेरी दीदी ने कहा कि तू शिवजी पे जल चढ़ाना प्रारंभ कर, तेरे बेटे के कान में हेडफोन लगा, उसको टीवी पर आती है कथा, वो दिल से सुना। मोबाइल से मैं अपने बेटे को कथा सुनाने लगी। मेरा बेटा पलंग पर से उठ नहीं पाता था, चल नहीं पाता था। शिवजी का चढ़ा हुआ जल बेटे को देने लगी। गुरुदेव, डॉक्टर ने तो मना कर दिया था कि इसकी कोई दवाई नहीं है, पूरे इंडिया में भी और पूरे विदेश में भी। आप जहां चाहो लाखों रुपए खर्च कर लो, पर ये बेटा ठीक नहीं हो सकता। हमने विदेशों में जांच भेजी, वहां से भी कोई रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि इसका दवाई नहीं है, औषधि नहीं है। आखिरी में पांव पूरी तरह से बेकार हो गए, शरीर बेकार हो गया। अब करें तो करें क्या? शिवजी को जल चढ़ाती, उसको पिलाती, एक बेलपत्र लाकर पीस कर उसको दे देती। बाबा से कहा, बाबा पहली बार मैं अपने बच्चे को गोदी में ले जाकर शंकर जी के मंदिर में दे दिया, आज से ही बेटा तेरा है, अब तू जान, तेरा काम जाने। गुरुजी, आपके भजन की एक लाइन हमको हिम्मत देती है, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे। मैंने वो बच्चे को शिव जी के भरोसे छोड़ दिया। आज मैं छाती ठोक कर कहती हूँ, मैंने शंकर की कथा कोसी मथुरा में सुनी, और जब से आज मेरा बेटा साइकिल भी चला रहा है और पैदल भी चल रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरे बेटे के मैं फोटो भी लगा रही हूँ। शंकर जी के मंदिर में मेरा बेटा खुद जाता है, साइकिल चला कर जाता है और शिव जी की पूजन करता है। मैं बाबा को यहाँ शुक्राना करने के लिए आई हूँ, प्रणाम करने आई हूँ। आप उसके फोटो टीवी पर जरूर दिखाएं। अब ठीक है बाबू, दोनों हाथ हिला दो एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब खुश हो जाइए, बाबा की कृपा। हर हर शिव तत्व इसी को कहते हैं, औघड़ी इसी को कहते हैं। दो फोटो लगाए, एक शंकर के मंदिर का और एक साइकिल चलाते। शिव तत्व इसी को कहा। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे। बैठिए, बैठ जाओ। भरोसे, उसके भरोसे हम जिए। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शिव चमत्कार नहीं करते, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता स्वयं चमत्कार करती है। और मेरी जीजियों, भटिंडा के मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, दिल से कथा सुनोगे ना। ठंड भले पड़ रही है, घर जाने की आपको भले जल्दी होती होगी, अंधेरा भी जल्दी हो जाता होगा, पर थोड़ा समय जरूर लग जाए। दिल से 7 दिन की कथा सुनना, तुम्हारी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं होगा, प्रकाश ही प्रकाश है। इस माँ की एक लाइन बड़ी विचित्र उसने लिखी है। इस माँ ने लिखा, मैंने केवल एक दिन कोसी कला की कथा सुनी थी। इस माँ ने लिखा है, कोसी कला मथुरा में केवल एक दिन की कथा सुनी थी, और लिखती है कि कथा पंडाल में सुनने का फल क्या है, कोई मुझसे पूछ ले, मेरे बेटे की जिंदगी वापस दे। शिव तत्व क्या है, क्या देता है वो, कैसे देता है वो, क्या करुणा करता है, ये उसके ऊपर। लोग कहते हैं ये शिव पुराण है, पर हम कहते हैं शिव पुराण नहीं, ये तो औषधि देने के लिए बाबा यहाँ कुबेर भंडारी आ गया और उसने कुबेरेश्वर धाम से ये औषधि लूटा। अब उसको जिसने ग्रहण कर लिया उसकी जिंदगी सार्थक है, जिसने ले लिया उसका जीवन सार्थक है। जो नहीं समझा वो नहीं समझा, जो समझ गया वो समझ गया। बोल बम का नारा है,
यहाँ पर एक मिलिट्री के कोई भाई बैठा हुए हैं जिनको ऐसी बीमारी हो गई थी जिस बीमारी में वो सही से ड्यूटी भी अपनी मिलिट्री की कर नहीं पा रहे थे। बैठना तो मुश्किल, खड़े रहना भी मुश्किल था। वो यहाँ बैठे, उन्होंने अपना फोटो तक लगाया है उस पत्र में, फोटो भी लगाया। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आर्मी के हैं, छुट्टी लेकर कथा सुनने के लिए आए। जब उनको मालूम पड़ा कि भटिंडा में कथा हो रही है तो दोनों पति पत्नी बाबा ने ठीक करा तो छुट्टी लेकर आए। कहाँ बैठे ये? हाँ, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। दोनों आए, छुट्टी लेकर आए। आर्मी में नौकरी है, मिलिट्री में। पर ऐसी बीमारी से, जिस बीमारी के लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था और बाबा के भरोसे केवल एक बेलपत्र चढ़ा चढ़ा कर खाना और ऑपरेशन भी नहीं कराना पड़ा और ठीक हो गया। अब ठीक है बाबू? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बैठिए। शिव तत्व है ओघड़ी। कहां से है ये? मेरा नाम रणवीर सिंह है। मेरा फोन नंबर ये है। गांव चिड़ाना, सोनीपत, हरियाणा से आया हूं। मैं एक लोटा जल का बाबा की बड़ी कृपा है। बैठिए बाबू, बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर इसी को कहते हैं। आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा मेरा शंकर मिलेगा। भगवान विष्णु ने कह दिया मुझे चरण नहीं देखना, मैं तो आ गया। ब्रह्मा जी चढ़ते जा रहे हैं शंकर भगवान का सिर देखने के, चढ़ते जा। बीच में केतकी का फूल मिला तो उससे कह दिया तू मेरे साथ में चल और चलकर कह देना ब्रह्मा जी का मुझे सिर मिल गया। केतकी के फूल ने बोला कि मैं क्यों झूठ बोलूं, मेरे को झूठ बोलने से क्या मिलेगा? झूठ बोलने से मुझे मिलेगा क्या? कहा सारे देवताओं पर चढ़ाऊंगा, सुगंधित बनाकर रखूंगा। केतकी का फूल चल दिया। सामने से गौ माता मिली, गौ माता ने कह दिया, गौ माता से कहा आप हमारे साथ चलो और भगवान विष्णु के सामने चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया, शिवलिंग का सिर मिल गया। गाय बोली मैं क्यों झूठ बोलूं? गौ माता जब बोली कि मैं क्यों झूठ बोलूं, ब्रह्मा जी ने कहा घर की सबसे पहली रोटी तेरे को दिलवाऊंगा, चल तू झूठ बोल दे। जब भगवान शंकर के शिवलिंग के सामने ब्रह्मा जी आए और उन्होंने कहा कि शंकर जी का सिर मिल गया, नारायण आपको शंकर भगवान के चरण मिले क्या शिवलिंग के? नारायण ने मना कर दिया, मुझे चरण नहीं मिले शिवलिंग के, मुझे शिवलिंग के चरण नहीं मिले। सत्य बोलने में संकोच मत करो। अभी सत्य नहीं बोलोगे तो मरने के बाद लोग बोलेंगे राम नाम। अरे बोलो तो जम के, सत्य है। मखाना, फूल, पैसा पॉलीथिन में मिला के तुम्हारी छाती पर फेंकेंगे और अर्थी पर बंधे रहोगे और लोग पीछे से चिल्ला रहे होंगे राम नाम। सत्य। मखाना इसलिए फेंका जाता है कि घर फूला हुआ छोड़कर गया है। फूल इसलिए फेंका जाता है कि श्रद्धांजलि का भाव है। पैसा इसलिए फेंकते हैं मुर्दे के ऊपर कि पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गए, अब तेरे बाप में दम हो तो उठा के बता दे। पैसा उसकी छाती पर पड़ा है, 1 रुपया उसकी छाती पर पड़ा है और वो कल्ला की कल्ला पड़ा है, उठा नहीं सकता। सवेरे 9 बजे से दुकान 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 दुकान, रात के 10 बजे तक दुकान दुकान दुकान। भगवान ने भी दिए थे दुकान दुकान दुकान। उस दुकान में ग्राहक आ रहे थे और उस दुकान में भगवान आ रहा था। 7 दिन की शिव पुराण की कथा पत्नी ने भी अपने पति से कह दिया, देखो जी खूब कमाओ, मना नहीं है, पूरी जिंदगी कमाओ, मना नहीं है, कमाओगे बच्चों के लिए छोड़कर जाओगे, पर 7 दिन की शिव पुराण अपने भटिंडा में हो रही है, इसकी कमाई अपने को करना है भगवान के भजन की। जो दुकान पर बैठकर कमाया वो भूमि पर छूट जाएगा, जो यहां बैठकर कमाया
वो अंत समय तक जाएगा। और अंत समय प्रभु बोलो बोलो, गले में ठंड तो नहीं लग रही है? हाँ ठीक है। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभा, आए ना आए प्रभु कुटुंब, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में वही आएगा, अंतिम घड़ी में वही आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। झूठ कह दिया, झूठ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने भगवान शंकर के शिवलिंग का सिर देखा। भगवान नारायण से पूछा आपने चरण देखा है क्या? भगवान नारायण ने कहा मुझे चरण नहीं मिला, शिवलिंग का चरण कहां मिलेगा, मैंने नहीं देखा। एक बार सत्य बोला, शंकर भगवान के शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई है, विष्णु है नारायण तुमने सत्य बोला, आज से पृथ्वी पर तुम सत्य नारायण भगवान बनकर पूजाओगे, तुम्हारी पूजन होगी सत्य नारायण के रूप। सारी दुनिया में आज भी सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, 5 अध्याय होते हैं, पंडित जी बाजते हैं। पंडित जी आपसे हमेशा कहते हैं ब्राह्मण ने सत्यनारायण जी की कथा सुनी, कथा कराई, बोलो सही है कि गलत है? लक्कड़हारे ने कथा सुनी, कथा कराई, बोलो सही है कि गलत है? राजा ने सत्यनारायण की कथा सुनी, कथा कराई, बणिये ने कथा सुनी, कथा कराई, पर उन्होंने एक बार भी ये नहीं बताया कि कथा कौन सी थी जो कराई थी, बाची थी और सुनी थी। वो कथा कौन सी थी? सत्यनारायण भगवान की कथा, असली कथा कौन सी है? ये तो 5 अध्याय में ये कहा गया कि उन्होंने सत्यनारायण जी की कथा करी और उन्होंने सुनी। सुनी तो कौन सी सुनी? लक्कड़हारे ने कथा सुनी, कौन सी सुनी? बणिये ने कथा सुनी, कौन सी सुनी? 5 अध्याय में केवल कथा सुनी ये बताया गया, पूजन करी ये बताया गया, पर कथा कौन सी थी? स्कंद पुराण में वर्णन किया गया कि सत्यनारायण की कथा ये है कि शंकर भगवान के शिवलिंग के चरण भगवान विष्णु को नहीं मिले थे और उन्होंने सत्य कह दिया था, तब भगवान शंकर प्रकट होकर उनको कह दिए थे आज से तुम सत्यनारायण के रूप में पूजाओगे और तुम्हारी पूजन होगी, तुम सत्यनारायण बन जाओगे। ये सत्य है। दुनिया में केवल एक जगह ऐसी है जहां मरे हुए व्यक्ति को भी बांध कर ले जाया जाता है। कहां? बोलो बोलो, जम के बोलो। शमशान। केवल एक जगह दुनिया में ऐसी है जहां मरे हुए व्यक्ति को भी बांध कर ले जाया जाता है, क्योंकि ले जाने वालों को भी यह समझ में नहीं आता, भग गया तो दूसरा कहां से? ठिकाना क्या? चिंता है, होता है कभी कभी। नगर निगम वाले, नगर पालिका वाले एक गांव में सर्वे करने के लिए आए, वहां पर एक सुहागवती बेचारी एक महिला रहती थी, वो कभी अपने पति का नाम नहीं लेती थी। आज पति नहीं था घर में और वो सर्वे वाले आ गए, उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? मैं बिमला। अच्छा। बेटे का नाम? कमल। अच्छा। बेटी का नाम? रानो। ठीक है। पति का नाम? पति का नाम बोलो। इतने में वो बोली कि मैं अपने पति का नाम नहीं लेती। अच्छा।
तो हम दूसरी बार सर्वे करने नहीं आएंगे। तुम्हें पति का नाम जल्दी बोल दो तो हम लिख लें। मैं नहीं बोलूंगी, तुम्हें वापिस आना पड़ेगा, हम नहीं आएंगे। फिर नाम छूट गया, बाद में मत कहना कि हमको कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही, हमें कोई साधन नहीं मिल रहा। नहीं तो फिर पति का नाम बताओ। मैं तुमको 2-3 तरह से समझाऊंगी, तुम समझ जाओगे। सिर पे पल्लू लेके बोली मेरे पति का नाम। तुम 3 गंजी और 3 गंजी कितनी हो गई? अरे बोलो तो, 3 गंजी और 3 गंजी कितनी हुई? 6 गंजी। बस मेरे पति का नाम यही है। सर्वे वाले छगन जी, हाँ छगन जी, 3 गंजी और 3 गंजी, 6 गंजी। सर्वे वालों ने कहा धन्यवाद देवी, चरण का है तुम्हारा, धन्यवाद। समझ में जो पहचान गया शिव को वो फिर भटका नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने भगवान शंकर का शीश देखा है। आकाशवाणी हो गई, ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं। ना मानो तो केतकी के फूल से पूछ लो, केतकी का फूल ने झूठ कह दिया। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी होकर भगवान शंकर ने कह दिया केतकी के फूल, केतकी के पुष्प, तू मेरे सामने झूठ बोल रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं। एक केतकी, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगी। केतकी का पुष्प सारे देवताओं पर चढ़ेगा, पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। एक केतकी का फूल भी अगर शिव पर चढ़ गया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। केतकी ने कहा मेरी मत मानो तो गौ माता से पूछ लो। गाय से ब्रह्मा जी ने पूछवाया, क्या बताओ ब्रह्मा जी को क्या शंकर जी का शीश नहीं मिला? गौ माता ने कहा ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का शीश मिल गया। आकाशवाणी फिर हुई और कहा गौ माता तू झूठ बोल रही है, तू जगत की मां है। गौ माता जगत की मां होकर गौ माता तू झूठ बोल रही है। ए गौ माता, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। सनातन हिंदू धर्म के अंदर मंदिर की परिक्रमा आगे से होती है, वृक्ष की परिक्रमा आगे से होती है, कन्यादान आगे से होता है, वस्त्रदान आगे से होता है, मुद्रा दान आगे से होता है, सारे दान आगे से होते हैं। केवल सनातन हिंदू धर्म में केवल गौ दान ऐसा है जो गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है, पीछे से होता है, आगे से नहीं करा जाता। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से होती है, केवल गौ माता की परिक्रमा पीछे से होती है, पूंछ से चालू होकर पूंछ पे विराम होती है। क्यों? क्योंकि एक बार गौ माता ने झूठ बोल दिया था, इसलिए गौ माता की परिक्रमा आज तक पीछे से होती है। अब जरा विचार करो, गाय ने एक बार झूठ बोला तो आज तक उनकी परिक्रमा पीछे से होती है, और तुम दिन भर मोबाइल पे कितना झूठ बोलते हो, फिर तेरा क्या होगा रे कालिया? जरा विचार करिए, कितना झूठ। दुकान पे बैठे हो, कहते हो घर पे हो, दोस्तों के साथ बैठे हो, क्या कि मैं अभी आई रहा हूं, रास्ते में ही हूं, बिल्कुल रास्ते में। कितना झूठ। भगवान के पास में भी सूचना पहुंची थी और भगवान के पास में जाकर देवताओं ने कहा इतनी शिव पुराण की कथा हो रही है, लाखों लाखों लोग कथा सुन रहे हैं, सब मरने के बाद बैकुंठ जाएंगे, बैकुंठ भरा जाएगा, नरक कौन जाएगा? यमराज ने कहा चिंता मत करो, पृथ्वी पर एक व्यक्ति की बुद्धि फेर दी है, उसने एक यंत्र का निर्माण कर दिया है जिसका नाम मोबाइल है। व्यक्ति कितनी भी कथा सुन लेगा, दिन भर में 4-6 बार झूठ बोलेगा, नरक चले जाएगा। डायरेक्ट डिपार्टमेंट चेंज, डायरेक्ट। एक झूठ
व्यक्ति की जिंदगी को नरक में पहुंचा देता है। एक झूठ, इसीलिए मरने वाले के पीछे पीछे चलते हुए चिल्लाते हैं राम नाम सत्य है। कुछ लोग चिल्लाते हैं जो 4-6 अर्थी के पास चल रहे होते हैं, बाकी के तो बात करते हुए जाते हैं। फसल बिगड़ गई, अब की बार गेहूं अच्छा नहीं आया, मरने वाला मर गया, चिल्लाने वाले चिल्ला रहे हैं, ये बात करते हुए जा रहा है, उसमें भी 2-4 तो मलते ही मलते जा रहे हैं। शमशान में मुर्दा जल रहा है, पहले थूक के आया फिर बैठा, राम नाम सत्य है। तब अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कह रही है, सत्य बोलने से पीछे मत हटो। संत साधु गुरुजन सन्यासी तपस्वी साधक एक सत्य की जिंदगी जिए, एक सत्यता की जिंदगी। आज हम सब सत्य से दूर हो गए। सत्य से कहा, गौ माता ने झूठ बोल दिया, ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोल रहे थे तो भगवान शंकर को क्रोध आ गया, उन्होंने अपने पांव के अंगूठे का नखून तोड़कर फेंका। काल भैरव प्रकट हो गए, काल भैरव से कहा इस ब्रह्मा का सिर काट दे जिससे ये झूठ बोल रहा है। काल भैरव ने चींटी उंगली के नख को तोड़कर फेंका, ब्रह्मा जी का सिर कट गया। ब्रह्मा जी का सिर कटा, कटा हुआ सिर लुढ़कता गया और ब्रह्मा जी झूठ बोलते गए। ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर में से रक्त बहता चले गया, वो रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। भारत की भूमि पर केवल एक नदी आज भी ऐसी बहती है जिस नदी का पानी कुत्ता भी नहीं पीता, जिसको कर्मनाशा नदी कहा। केवल भारत की भूमि पर एक नदी ऐसी है जिसका पानी पक्षी भी नहीं पीता, कुत्ता भी नहीं पीता। उस कर्मनाशा नदी का जल जिसके शरीर पर छींटा भी पड़ जाता है तो उसकी 71 पीढ़ी में किसी ने दान करा होता है, पुण्य करा होता है, कथा सुनी होती है, भजन करा होता है, व्रत करा होता है, उद्यापन करा होता है, कन्यादान करा होता है, गौदान करा होता है, वो 71 पीढ़ी का पुण्य समाप्त हो जाता है। वो कर्मनाशा आज भी उत्तर प्रदेश में बह रही है, आज भी कर्मनाशा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड लगा कर रखे हैं, ये कर्मनाशा नदी है, इसमें हाथ ना धोइए, ये कर्मनाशा नदी है, इसका पानी का छींटा ना लीजिए, ये कर्मनाशा नदी है जिसका एक जल का छींटा भी मनुष्य के कर्म को नाश कर देता है, ये ब्रह्मा जी के रक्त से बनी है। आज भी लिखा है, बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं कर्मनाशा नदी पर। कई किलोमीटर दूर तक वो नदी बहती है, दोनों पाटों पर कोई नहीं रहता। आज भी कर्मनाशा, झूठ बोला है। भगवान विष्णु ने देखा कि ब्रह्मा जी का सिर कट गया, झूठ बोल रहे हैं ब्रह्मा जी अभी भी कटे हुए सिर से भी। भगवान विष्णु ने शंकर जी से क्षमा मांगी, इनको माफ कर दीजिए। कहाँ जाएंगे ये, इनका कटा हुआ सिर कहाँ जाएगा, आप कृपा करिए। आप भोले हैं, आप शिव हैं, आप त्रिकालदर्शी, आप कैलाशी, आप शंकर हैं, करुणा करिए, दया करिए। भगवान शिव ने कहा, सुनो नारायण, आपके कहने पर मैं ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को वर देता हूं, यह बड़ का वृक्ष बन जाएगा, बट वृक्ष बन जाएगा। इस बट वृक्ष के नीचे मैं स्वयं विराजमान होऊंगा और मेरा नाम बटकेश्वर महादेव कहलाएगा। मैं स्वयं बैठूंगा, बटकेश्वर महादेव के रूप में विराजित। सनातन धर्म के अंतर्गत आज भी बटकेश्वर महादेव बड़ के पेड़ के नीचे शंकर का यदि शिवलिंग होता है और उसका यदि हम एक बार भी अपने जीवन में एक लोटा जल बड़ के पेड़ के नीचे के शिवलिंग को चढ़ा देते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है, बहुत मिलता है। आप लोगों ने कथा सुनी होगी राजा दशरथ जी की। दशरथ जी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था हर ब्राह्मण। क्या नाम था, जम के बोलो जरा, हर ब्राह्मण। दशरथ जी पूर्व समय में ब्राह्मण थे जिनका नाम था हर ब्राह्मण। इनका नियम था शिव जी के मंदिर में जाकर 108 बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित करते थे और 108 बेलपत्र चढ़ाने का इनका नियम दूसरा था। 107 बेलपत्र तो ये शिवलिंग पर चढ़ाते थे
और एक बेलपत्र उठाकर ये अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा देते थे। तो कितनी हो गई कुल मिला के? 100। प्रतिदिन का नियम था इनका, प्रतिदिन। और यदि आपने जिंदगी में एक नियम कोई सा भी लिया है, उसका फल मिला, जो एक पत्र आया, मेरा नाम नीलम है और मेरे पति का नाम रविंद्र कुमार है। मैं हरियाणा के सरस्वती नगर की निवासी हूँ। मेरा फ़ोन नंबर ये है। धन्यवाद। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आप ही हैं? एक बार वापिस हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम नीलम है और मेरे पति का नाम रविंद्र कुमार है। आए हैं पति, साथ में आए हैं क्या? हाथ हिलाओ। आंखों की रोशनी वापस आ गई आपकी? ठीक है, दिख रहा है सब? हाथ हिलाओ वापस। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम नीलम है और मेरे पति का नाम रविंद्र कुमार है। मैं हरियाणा के सरस्वती नगर की रहने वाली हूं। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव? बाबा की कृपा से मैं ही कथा के पंडाल में पहुंची हूं। गुरुजी, मेरे पति की दोनों आंखें बीपी की वजह से चली गई थी। आंखों की रोशनी पूरी चली गई थी, दिखना बंद हो गया था। डॉक्टरों से जांच करवाई तो उन्होंने कहा था कि इंजेक्शन हर महीने लगेगा और वो इंजेक्शन लगने के बाद उसकी जब सूजन उतरेगी तब आंखों की रोशनी वापिस आने आ सकती है। पक्का नहीं कहा था उन्होंने कि इनकी रोशनी वापिस आ जाएगी, पर इंजेक्शन लगेगा तो रोशनी आ सकती है सूजन कम होने पर। इतना धन हमारे पास में नहीं गुरुदेव, हर महीने इंजेक्शन लगवाएं और आंखों की रोशनी के लिए हम कहाँ से धन लाएं? ऑपरेशन करने का बोला, जब इंजेक्शन लगेगा आंख की रोशनी कम हो जाएगी। कुछ महीने तक लगातार इंजेक्शन लगकर आंख की रोशनी लाने के लिए सूजन जब कम होगी, कम होने के बाद में इनका ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन करने के बाद इनकी रोशनी वापिस आ सकती है। कई जगह दिखाया, सभी यही बोल रहे थे डॉक्टरों कि इनके एक इंजेक्शन लगेगा, सूजन उतरेगी, फिर ऑपरेशन होगा, इसके बाद में रोशनी आएगी। बाबा ऑपरेशन के लिए पैसा कहाँ से लाते? इतना धन नहीं था। तब हरिद्वार की कथा पंडाल में बैठकर श्रवण करी और आपने उस समय पर रात्रि के 9:15 वाला एक उपाय बताया था जिसमें शंकर जी की पूजन करना थी। वो पूजन करना प्रारंभ करा, उसका जल इनकी आंखों पर लगाना प्रारंभ करा। हम लोग सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आए, उसको तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर वो पानी इनको पिलाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, हम दूसरी बार फिर डॉक्टर के पास इनको लेकर गए और डॉक्टर से कहा कि हमारे पास में इतना पैसा नहीं है, कोई दवाई हो तो दे दो। डॉक्टर ने कहा कोई दवाई नहीं, इंजेक्शन से ही काम होगा। और इंजेक्शन महंगा था गुरुदेव। हम वापिस आ गए, धीरे धीरे रुद्राक्ष का जल उनकी आंखों में लगाते, आचमन कराते और शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र देना प्रारंभ करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, एक भी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, एक भी इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी और मेरे पति की आंखें वापिस आ गई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई। एक बार वापिस हाथ हिला दो। हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व है, अवघड़ी है शंकर महाराज। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू,
आयो शरण तिहारी शंभु तार। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार, भोले आयो शरण तिहार शंभु तार। जो शिव की चौखट तक गया है उसने हाथ पकड़ा। आप आए जरूर हो, बहुत दूर दूर से आए हो आप लोग शिव महापुराण की कथा में, बहुत बहुत दूर से। अपना दरवाजा छोड़कर, अपना घर छोड़कर, बठिंडा वालों याद रखना, आप अपना घर छोड़कर, अपना दरवाजा छोड़कर शंकर की कथा तक पहुंचे हो, वो कैलाश छोड़कर तेरी दुख की घड़ी में तेरे दरवाजे पहुंचेगा। आप अपने घर के दरवाजों को छोड़कर आए हो। श्रीमद् भागवत में भी भगवान कृष्ण रुक्मणी जी से कहते हैं, रुक्मणी जी से जाकर कह दो ब्राह्मण देवता रुक्मणी श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंच जाए, मैं उसे लेने पहुंच जाऊंगा। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से कहा कि जगदम्बा के मंदिर तक पहुंच, मैं तुझे लेने आऊंगा। यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, आप शिव पुराण की कथा तक पहुंचो, तुम उसको 3 घंटा कथा का दे रहे हो। तुम्हारी दुख की घड़ी में जब तुम कहीं पड़े होगे हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर, डॉक्टर अपना काम करेंगे, उस समय पर तुमने 3 घंटा भोलेनाथ को दिया है, तो वो भी डॉक्टर कहेंगे अंतिम समय है, पर वो कहेगा इसने मुझे समय दिया था, मैं इसको समय देता हूं, ठीक कर। मैं इसको समय देता हूं, ठीक कर। हम परमात्मा को समय दे रहे हैं, वो हमको समय देगा। शिव जी को चाहिए क्या? शंकर भगवान को तुम्हारा अंबर नहीं, पीतांबर नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, कोई सत्ता वैभव नहीं। शंकर भगवान को तुम्हारा वैभव नहीं चाहिए। शिव जी को 1 लोटा जल हो तो चढ़ाओ, नहीं तो बेलपत्र हो तो चढ़ाओ, नहीं तो 3 बार ताली बजा दो, बजा सको तो बजाओ। आखिर शिव मंदिर में 3 बार ताली क्यों बजाई जाती है? ताली का इतना महत्व क्यों है? क्यों ताली बजाई जाती है? उसका महत्व क्यों है? शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ भी जब पार्वती जी को कथा सुनाए तो ताली का नाद और डमरू का नाद करा था। हम कोई वाद्य यंत्र नहीं, रोग की मुक्ति के लिए ताली का नाद होता है। किसी डॉक्टर जी से जाकर पूछना, कभी कोई किन्नर डॉक्टर के पास इलाज करवाने पहुंचा कि आज तक? किसी डॉक्टर से पूछना, किसी प्रदेश में, किसी देश में, किसी गांव में कोई किन्नर डॉक्टर के पास कभी इलाज करवाने गया? सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, पेट दुख गया, कंधा दुख गया, हाथ दुख गए, पांव दुख गए, कभी कोई किन्नर गया? नहीं, क्योंकि उनकी एक दवा है, जो हाथ की जो ताली बजाते हैं उससे सारे रोगों की मुक्ति